नौकरी पे सर देखा था कि 50,000 को 55,000 करने में 1 साल लगता है, उस 55,000 को 60,000 करने में दूसरा साल लगता है, और 1 लाख करने में मुझको एमबीए अच्छे कॉलेज की डिग्री 1 लाख करने में मुझको 8 साल लगे थे। और सर यहाँ पर जैसे 50,000 हर महीने बढ़ता है ना सर, सामने लोगों को यकीन ही नहीं होता, उनको लगता है कि तुमने कुछ एडिट करके पोस्टर तुम छाप रहे हो। अकाउंट्स दिखाने के बाद भी कई लोग कहते हैं कि नहीं तुम वापस कर देते। सर बहुत अजीब बात है, सच में यकीन नहीं होता। लेकिन सर मैं एक चीज बोलूंगा कि ये बिजनेस में सर जो मैंने महसूस किया है कि ये बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिनके सर सपने बहुत बड़े हैं। क्योंकि आम इंसान जब आता है इस बिजनेस में और आपका साथ पकड़ता है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि जब बीच में थोड़ी बहुत अड़चने आती है ना, तो वो अपने मेंटर से बात करना बंद कर देता है और ट्रेनिंग्स को अटेंड करना बंद कर देता है। मुझे लगता है ये सिस्टम है जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से आप सिखाते हैं, 100% अगर कोई भी इंसान उसको मात्र 12 महीने फॉलो कर ले, मात्र 12 महीने में बोल रहा हूँ, उसकी पूरी जिंदगी एक तरफ और ये 12 महीने एक तरफ होंगे, अगर वो 100% सबमिशन से समर्पण कर दे अगर आपको, और उन सभी ट्रेनिंग्स को, उन सभी शब्दों को आत्मसात कर ले और अच्छे से अपने अंदर बिठा ले और एक तरह से उस समाज को छोड़ दे जो, क्योंकि सर वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो समाज हमेशा कहता रहेगा। बस एक बार अगर महसूस कर ले, अपने सपनों को पहले रखे, परिवार को पहले रखे। मेरी सर हमेशा कोशिश चाहिए कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा और मेरी मदर जो है मेरी, ये मेरे लिए हमेशा प्राइमरी रहे। और सर इन्हीं के लिए अगर हम सब सोचे और सर आपका 12 महीने का सिस्टम फॉलो कर ले, मैं 100% अपने उन सभी भाइयों बहनों को कहूंगा जो शानदार नौकरियां कर रहे हैं, जो 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख की सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो अपना समय किसी को बेच चुके हैं। मुझको सर तकलीफ जिंदगी में की रहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं था मेरे लिए। मैं किताबें पढ़ना चाहता था, मैं मूवीज देखना चाहता था, मैं घूमना फिरना करना चाहता था। मेरे अपने बिजनेस से भी जो कमा रहा था ना, उसमें समय नहीं था बिल्कुल भी। मेरे क्लाइंट्स मुझको कभी भी फोन करते हैं, कभी सुबह 5 बजे भी, रात को 12 बजे भी। तो मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी। यहाँ से सर समय मैं खरीद चुका हूँ अपना। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इंसान जिंदगी में कर सकता है सर। मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका छोटा भाई है उसका पहला चेक कितने का था? मनीषा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं चाहता हूँ उनको पता चले। सर 142 रुपीज का उसका पहला चेक है। यानी बहन का चेक 2500 और भाई का चेक 142 रुपए। तो जब ये दोनों चेक आए 10 अक्टूबर को, तो आपने कौन से 5 स्टार होटल में जाके पार्टी करी? वाह, चलो सेलिब्रेट करते हैं। भाई ने बहन को बोला चल बहना तेरा 2500 का चेक है, कुछ खिला। बहन ने बोला चल भैया तेरा 142 रुपए का तू खिला। और दोनों कहाँ? और उसने उस चैलेंज ने हमको कठोर किया और स्ट्रॉन्ग किया, और हमने कहा अब तो करके ही दिखाएंगे सर। और सर मैं बताता हूँ पहले चेक इन लोगों ने क्या किया था। सर नीरज ने 142 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करवाया था और मनीषा जी के उस 2,500 रुपए से ढाबे पर खाना खाकर आए थे। मुझे याद है अच्छे से हमने क्या किया था उस पैसे का, क्योंकि सर इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। मुझे याद है एक ही बिल में 2,500 रुपए निपट गया था, नीरज ने उससे रिचार्ज करवाया था। अच्छा, तो जो लास्ट बड़ा पे आउट था वो दोनों का मिला के कितना था एग्जैक्ट? सर तकरीबन 6 लाख रुपए करीब आया सर। नहीं, 7.5 लाख रुपीज सर। 4 लाख रुपीज मेरा और 3.5 लाख रुपए नीरज का। 7.5 लाख रुपए का पे आउट? यस सर, 7.5 लाख रुपए। अब क्या कर रहे हैं इतने पैसे का? सर अब आप यकीन मानिए ऐसा हाल हो गया कि शॉपिंग इतनी कर देते हैं। और सर मैं वही कहता हूँ, वो मारुति की ऐड आती है ना, पाजी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होते। मैं सर कल बात कर रहा था कि हम अब जैसे अभी कुछ ज्वेलरी ली मनीषा जी ने, सर मैंने भी कुछ सामान लिया। सर मॉल में जाते हैं ना, तो एक्चुअली पहले तो होता था कि डिसाइड करके जाते थे कि यही कुछ लेना है और वापस आ जाएंगे। अभी सर क्या है, अगर शोरूम के पास से जा रहे हैं तो मुड़ जाते हैं, चलो यहाँ से भी कुछ उठा लेते हैं, चलो यहाँ, और घर पर लगता है यार ये तो लेना ही नहीं था। तो सर वो खत्म ही नहीं होते एक्चुअली। और सर सच में 4 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं एक मीडियम परिवार के लिए। सच में खत्म नहीं होते सर पैसे। आगे क्या लगता है आप लोगों को कि अगले 1 साल के बाद आपकी कश्ती कहाँ पहुंच जाएगी? ये सवाल मैं भूपेश से भी पूछना चाहूंगा, पहले मैं आपसे पूछता हूँ। सर अगर मैं 12 महीने की बात करूं तो मुझे 100% विश्वास है कि सर ये कम से कम 15 लाख का चेक पहुंचेगा सर। ओह माय गॉड, मतलब जब अगले दिसंबर में हम बैठे होंगे जी सर, तो ये चेक 15 लाख क्रॉस कर जाएगा। सर बस भगवान हमारी बुद्धि को सलामत रखे, आपके सिस्टम को 100% फॉलो करते रहे हम दोबारा से। 12 महीने बाद 100% ये चेक 15 लाख का पहुंचेगा सर। ओह माय गॉड। और मैंने सुना है कि आपकी टीम में भी बहुत लोगों के बहुत शानदार शानदार चेक्स हैं। सर ये सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि सर मैंने बहुत करोड़पति लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि वो तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके एम्प्लॉइज कोई 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी पर है। सर यहाँ हमारे साथ कोई नौकरी नहीं कर रहा, सभी लोग
स्वतंत्र है, खुद काम कर रहे हैं। सर यहाँ पर भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारी टीम में संजय सरकार है, उनका 1 लाख का चेक है। मुस्कान सर 21 साल की लड़की है, कॉलेज में पढ़ रही है, वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है। 1 लाख रुपए महीना? जी सर 21 साल की लड़की है, अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं करी, पढ़ाई के साथ साथ कर रही है पार्ट टाइम में। ऐश्वर्या है सर, तकरीबन 1 लाख की आमदनी उसकी हो गई है। 20,000 की नौकरी क्या करती थी सर, 2 साल उसने नौकरी की है। और सर ऐसे बहुत सारे केस है ऐसे जो अभी पार्ट टाइम में कर रहे हैं सर, अभी तो वो पढ़ाई के साथ ही कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ भूपेश जी से। मैं भूपेश जी की तरफ चलता हूँ 1 सेकंड के लिए। भूपेश जी की टीम में एक लेडी का चेक करीब 1,60,000 का है और उसकी बेटी का चेक 40,000 रुपए का है। यानी आपकी टीम में एक परिवार है जो माँ और बेटी काम कर रहे हैं, उनका चेक 2 लाख रुपए का है भूपेश। यस सर। ओ माय गॉड। सर वो और आज तक मिले भी नहीं हमसे फिजिकली कभी, और हम कभी मिले भी नहीं उनसे। नहीं सर जी लॉकडाउन में नहीं हम किया काम। तो सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़े और काम चालू कर दिया। यस सर। क्या बात है। तो कितने लोगों का जिंदगी पूरी तरह से बदल रहा है यार यहाँ पे। सो बहुत बहुत बधाई हो भूपेश और मेघा, आपको भी, और पुनीत और मनीषा आपको भी। और मैं आप दोनों कपल्स में खास तौर पे मेघा को ज्यादा हिम्मत की दाद देता हूँ। मेघा ने जैसे इस बुरे टाइम पे भूपेश को संभाला और अपना स्थिति बिल्कुल संयम में रखी। ऑल्दो हम लोग टच में थे एवरी सेकंड डे, एवरी डे हम लोग बात करते थे। मैं संदीप से पूछता था कि भाई भूपेश, हमें ये जरूर याद रखना चाहिए अपने मरते दम तक कि हम ही थे, पहले भी हम ही थे, लेकिन इतना बड़ा ग्रोथ, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतना बड़ा एम्पायर हम खड़ा तभी कर सके जब हमारे पास पीछे सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। वेस्टेज का सिस्टम, वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस, गौतम बाली जी की सोच, दीपक सूद जी की ट्रेनिंग्स, कन्वर जी का सॉफ्टवेयर और उनके ऐप और उनके 24 आवर चलने वाले ऐप, टोटल अपडेशन, सारा का सारा ऑटोमेशन में काम, एवरीथिंग इज कस्टमाइज। मतलब आप बात करेंगे तो उनके पास उसका सोल्यूशन है, उसका समाधान ऑलरेडी उन्होंने बना के दे रखा है आपको। और अगले 5 साल के लिए वो लोग तैयार हैं। 2025 में वेस्टेज क्या करने वाली है, वेस्टेज को आज पता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनका विजन हमारे विजन से मैच करता है, और हमारे से भी शायद बड़ा विजन है उनका। इसीलिए वो आज 3,000 करोड़ की कंपनी है, पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टॉप 100 में जिसका पायदान 30 है। और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज की मैनेजमेंट को जाता है। और वेस्टेज के जितने पुराने लीडर्स हैं उनको भी हम जरूर याद रखें, और जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनको याद रखें। रमेश पुनानी जी को मैं हमेशा याद रखता हूं। मैं कोई मेरी बात उनका नाम लिए बिना कभी खत्म नहीं होती कि इस 73-74 साल की उम्र में आज उनका 40 लाख रुपए का चेक है। हमको याद रखना चाहिए उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, ये लोग कितनी मेहनत से इस वेस्टेज को आज यहाँ तक पहुंची है। तो इन सबका योगदान है, सारे एम्बेसडर्स का योगदान है, जितने भी बाकी की लीडरशिप है। एसपी भरेल साहब हमारे प्रोग्राम में आए तो हम को हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, उनसे हमने सीखा। दीपल मैडम हमारे प्रोग्राम में आई, हमने उनसे सीखा। और हरीश अरोड़ा जी से मैं बात करता हूँ, हमने उनसे सीखा। पवन जी से हम बात करते हैं, हमने उनसे सीखा। तो जितने भी वेस्टेज के एम्बेसडर्स हैं जो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनसे हमारा संबंध बना वेस्टेज में आने के बाद, हमें उनका ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माहौल बना के दिया, एक सिस्टम बना के दिया। हम तो सिर्फ उस पर चल रहे हैं, लेकिन उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करने कुछ पागल लोग आए हैं।